हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू वेदीफाई। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट पहेली। डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन टू सब्सक्राइब आवर चैनल एंड गेट एवरी चैप्टर, एवरी एक्टिविटी ऑन द सेम चैनल वेदीफाई। सो विदाउट एनी वेट, लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले हम लेंगे 100 ml ऑफ वाटर। अब इसमें हम मिक्स करेंगे 2 और 3 क्रिस्टल्स ऑफ पोटेशियम पर मैग्नेट। वाओ, इट इज टर्न्ड पिंक। अब इस बीकर में से 10 ml सोल्यूशन लेंगे। अब एक और बीकर लेंगे जिसमें 90 ml वाटर लेंगे और अब जो पिंक कलर वाला सोल्यूशन है उसमें से 10 ml सोल्यूशन लेकर इस 90 ml वाले बीकर में डालेंगे। Can you dilute color away? Guess before you watch, comment down below and one lucky winner will get Vedifile Premium subscription for free. तो अब टोटल वॉल्यूम कितना हो गया? 100 ml। अरे वाह, ये भी पिंक हो गया। बट क्या ये उतना ही डार्क पिंक है पहले वाले बीकर जितना? नो, उससे थोड़ा लाइट कलर्ड सोल्यूशन है ये। दैट मीन्स इसमें पोटेशियम परमैग्नेट के जो पार्टिकल्स हैं वो पहले वाले बीकर से और भी ज्यादा कम है, लेकिन हैं। अब हम इसी सोल्यूशन से फिर से 10 ml सोल्यूशन लेंगे एंड नाउ वी विल पुट इट इनटू अनदर 90 ml ऑफ क्लियर वाटर। और जैसे ही 100 ml वॉल्यूम होता है वापस, इट हैज ऑल्सो टर्न्ड पिंक। नाउ दिस पिंक इज मच लाइटर। अब अगर हम इसमें से भी 10 ml सोल्यूशन लेकर फिर से नए बीकर में ऐड करते हैं तो क्या और ज्यादा लाइट कलर आएगा या डार्क आएगा या कोई कलर नहीं आएगा? यस, यू आर राइट, फिर से पिंक कलर आएगा, बट वो पहले के कंपैरिजन में और लाइट होगा। So this experiment shows that just a few crystals of potassium permanganate can color a large volume of water. So we conclude that there must be millions of tiny particles in just one crystal of potassium permanganate, which keep on dividing themselves into smaller and smaller particles. हमने ओनली 2 या 3 क्रिस्टल्स ही लिए थे पोटेशियम परमैग्नेट के और उसको डिसॉल्व किया था और फिर उसका भी बहुत छोटा छोटा पार्ट हमने वापस फ्रेश वाटर में डिसॉल्व किया। फिर भी कलर आता रहा। यानी कि जो पोटेशियम परमैग्नेट के पार्टिकल्स थे वो और स्मॉलर पार्टिकल्स में चेंज होते गए और वाटर में हमें कलर शो होता रहा। सेम एक्टिविटी can be done using 2 ml of Dettol instead of potassium permanganate. The smell can be detected even on repeated dilution. तो जब हम डेटॉल को सीरियल डाइल्यूशन करते हैं तो ग्रेजुअली जो लास्ट बीकर है जिसमें डेटॉल की क्वांटिटी सबसे कम है उसमें डेटॉल की स्मेल ही नहीं आती है। हमें लगता ही नहीं है कि इस बीकर के अंदर डेटॉल है, क्योंकि डेटॉल के पार्टिकल्स बहुत ही कम हैं। अब ये तो पता चल गया कि मैटर बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स से बना है। सो वी नो दैट पार्टिकल्स ऑफ शुगर, सॉल्ट, डेटॉल और पोटेशियम परमैग्नेट, तो सॉल्ट के सारे पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं या फिर उन पार्टिकल्स के बीच में गैप है। उसी तरह से शुगर के पार्टिकल्स एक दूसरे से चिपके हुए हैं या फिर उनमें गैप है। क्या ये पार्टिकल्स एक दूसरे के रेस्पेक्ट में स्टैटिक है या फिर ये कॉन्टिन्यूअसली मूव कर रहे हैं? तो चलो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढते हैं कुछ एक्टिविटीज के थ्रू।